ए देव दया करना, मौला हो करम तेरा, भारत की मिट्टी में फिर से हो जन्म मेरा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो आज फिर हम एक ब्लॉग लेके आए हैं और ये गाना ही है भोजपुरी गायिका पे फिल्माया गया अक्षरा सिंह पे। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और ये हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश भी होती है कि देखिए, देवता हो चाहे अल्लाह हो चाहे मौला हो चाहे गुरुद्वारे में कोई साहिब हो, कोई भी हो, ये हिंदुस्तान की भूमि पे सबका हिंदुस्तान है। कोई जात पात नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं और कोई ऊंच नीच नहीं। यहाँ पे जो रहता है हर रहने वाला हिंदुस्तानी है और उस हर हिंदुस्तानी को अपने देश के लिए इतना ही सोचना चाहिए जैसे हर हिंदुस्तानी की इसमें जान बसती है। ये नहीं कि रहे हिंदुस्तान में रहे और गा पाकिस्तान की रहे, ये गलत है। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। क्यों ना भारत के पहले वाली जैसी सारे इंसान हो जाए। पहले क्या होता था, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तब क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम था? नहीं था ना। जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं था। जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी है ना, वैसे ही बहुत सारे मुस्लिम बंधुओं ने भी कुर्बानी दी है। उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। कोई एक जने के उससे नहीं हुआ है ये भारत आजाद। मौला मौला थे, मतलब उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। बाकी बहुत सारे लोग थे जो अभी जल्दी जल्दी में ब्लॉग बना रहे थे, उनके नाम मुझे याद नहीं, बट ये इतना याद है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, तब हमारा आजाद भारत हिंदुस्तान कहलाया था। और ये हमारी बदकिस्मती है कि अंग्रेज जाते जाते भी हमारे बीच फूट डलवा गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना गए और उसकी आज तक भी हमारे बीच में खाई सी खुद गई है। बट हम लोग चाहे ना, युवा पीढ़ी चाहे तो ये सब कुछ मिट सकता है। जहाँ पर एक हिंदू भाई को कोई दबा रहे हैं या कुछ लड़ाई हो रही तो एक मुस्लिम जाके बचाए, मुसलमान को कोई कुछ कह रहा है तो हिंदू बोले। बट ऐसा होता नहीं है। ये अलग बात हो गई है कि और कुछ लोग हैं भी ऐसे कि रहते यहाँ बजाते वहाँ की, तो वो भी गलत हो रहा है। बट जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा ना, जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया है ना, वो हमेशा यही चाहेगा कि हे भगवान मुझ पे दया कर, है मौला मुझ पे दया कर, मुझे अगले जन्म में भी इसी हिंदुस्तान में मेरा जन्म हो। ये हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश होगी है, क्योंकि हिंदुस्तान है ही ऐसा। हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसे ही तो नहीं कहा जाता था। ये तो ये है, बहुत सारे आक्रांताओं ने आके यहाँ पे लूटपाट की और हमारे धन दौलत लेके चले गए। बट कोई ना, धन दौलत ले गए, भारत के लोगों की जो तहजीब है वो नहीं ले गए, उनकी मर्यादा है वो नहीं ले गए, उनकी अच्छाई और अच्छे संस्कार नहीं ले गए। वो तो यहीं पे है ना हमारे पास, वो हमारे साथ हैं और उन्हीं ये संस्कारों से मर्यादा से हम हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं और बन भी रही है। क्या नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में? सब कुछ तो हो रहा है। लोग बाग गलत हैं ये जो कहते हैं कि विदेश में जाओ, नहीं, यहाँ पर रहकर भी युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकती है। विदेश में तो देखिए, आए दिन युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। देख लीजिए अभी भारत में कितना तरक्की पे जा रहा है, कोई युद्ध नहीं कोई कुछ नहीं, शांति से हर काम को निपटाया जा रहा है। और विदेश भी इस देश का लोहा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में है ऐसा। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, देखिए, भारत ही नहीं विदेश से भी लोग आके यहाँ पे क्यों डुबकी लगा रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में वो चीज है वो जो विदेश में नहीं मिलती। यहाँ के संस्कार, यहाँ की जो दिवाले में घंटियां बजती है ना, उनका एक अलग ही आनंद है। यहाँ पर जब खेत की फसलें लहलहाती है ना, किसान जब हल रख के कंधे पे जाते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, वो चीज अलग ही है। विदेशों में कहाँ है ये? नहीं है भाई वहाँ पे। तो ये चीज देखे जैसे हमें ये अच्छा लगता है ना भारत के लोगों को, विदेश बहुत बड़ी चीज नहीं, हमारा हिंदुस्तान से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का दिल बड़ा है, हिंदुस्तान के लोगों का जो रहने का तरीका है, रहन सहन है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ तभी तो कहा जाता है आई लव माई इंडिया, मतलब पेरिस लंदन सब कुछ देख लिया, फिर भी हमें क्या अच्छा लगता है? हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुस्तान में है ऐसा कुछ, तभी तो विदेशी भी यहाँ आके शादी कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, विदेश की लड़कियां यहाँ आ रही हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ के संस्कार, यहाँ का रहन सहन अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों का बोल चाल अच्छा लग रहा है। और हिंदुस्तान में रहने वाले को यही एक बरकरार रखना चाहिए। हम क्यों विदेश की तरफ भाग रहे हैं? क्यों विदेशी कल्चर अपना रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में क्या कमी है?
कभी आपने देखा है क्या विदेश में ऐसे त्योहार मनाते हुए, भगवान की ऐसी पूजा होती, वहाँ तो जीसस के पास जाके मोमबत्ती लगा देते हैं। वहाँ पे इतना नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में होता है। फूलों से श्रृंगार करना, भस्म से महादेव की आरती करना, हर कुछ यहाँ पे शिवालय में घंटे बजना, शंख बजना, ये सब चीज़ यहीं पे हो सकती है। मस्जिद भी है तो वहाँ पे अजान की, मतलब सब कुछ हिंदुस्तान में सब कुछ है। मतलब ये देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता है ना, तो यहाँ सब धर्मों की मान्यता भी है और सब लोग यहाँ पे खुशी खुशी एक दूसरे के त्योहार मनाते भी हैं। ऐसे नहीं होता, ये तो कुछ चल गया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे भेद कर दिए, वरना भेद है नहीं। अगर दिल से सोचा जाए ना, तो हम क्यों कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या क्या है। हम ये भी तो कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहने वाले, हमारी एक ही पहचान क्यों नहीं हो सकती। हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों अपनी जात बताते हो। हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे और बार बार में हम ये कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये नहीं। विदेश में जब भी है ना, देखा है आपने, कोई खिलाड़ी या कोई भी जाता है, जब भारत का तिरंगा फहराते हैं ना, ऊपर जाता है, तो पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। उस टाइम ये नहीं होता ये मुस्लिम है या हिंदू है। उस टाइम बस ये है ये कि ये हिंदुस्तानी है और वही हमें अपनी पहचान बनानी है। इस देश में जितनी भी लड़ाई झगड़े का कारण है ना, ये तेरा मेरा, मेरी जात तेरी जात, गरीबी अमीरी, इसकी वजह से ही तो हो रहा है। अगर हम ये सोच लेना कि नहीं, जात पात से ऊपर उठकर हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बन के हम देश को आगे ले जाएं, क्यों अपना वक्त है ना लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे की नफरत में हम बर्बाद कर रहे हैं। हम प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे एक दूसरे के, मतलब अगर कोई खुश है तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाओ, अगर किसी को दर्द है तो उसके दर्द में शामिल हो जाओ। ऐसा देश हो जाए ना, तो फिर से वो सोने की चिड़िया हो जाएगा। पहले भी तो यही था ना, पहले कोई अलग से थोड़ी था, इतनी लड़ाइयाँ नहीं थी पहले, युद्ध नहीं थे पहले। पहले क्या था, यहाँ पे सब लोग हिल मिल के रहते थे, एक दूसरे का साथ देते, सब भाई भाई थे। एक दूसरे की शादियों में जाना, एक दूसरे के घर पे जाना, ये सभी तो चलता था वहाँ पे। तो ऐसा ही अब करना चाहिए हमें, अगर हम चाहेंगे ना। एक मिनट, शायद सॉरी, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो ही जाता है, उसके लिए सॉरी। बाहर कोई आ गया था अचार बेचने वाला, तो वही म्यूजिक चलते हैं आजकल, तो उसके लिए सॉरी। फिर से हम आते हैं पॉइंट पे कि ठीक है, हम बात कर रहे थे भारत की, कि हर कोई भारत में क्यों जन्म लेना चाहता है, भारत को ऐसा क्या है इसमें कि हर कोई इसकी तरफ खिंचा आ रहा है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का मतलब प्यार और विश्वास ही तो लोगों को यहाँ खींच रहा है। उस प्यार और विश्वास को हम अपनी गलतियों से या अपनी जलन से या अपने कुछ झगड़ों से हम मिटा नहीं सकते। हमें उसको बरकरार रखना है, तभी लोग हमारे देश की तरफ खींचे आएंगे। हमें वही करना है, हमें फिर से भारत को वही बनाना है। बीत गया जो बीत जाने दो, अब जो होगा ना, हमें ऐसा करके रखना है अपने भारत में, इतना प्यार बांटना है, इतनी खुशियाँ बांटनी, कि हर कोई विदेश में भी हो ना, वो भी यही कहे कि मुझे भारत में जन्म, मतलब जब भी मेरा अगला जन्म हो मुझे भारत की भूमि मिले, क्योंकि भारत की भूमि में ही वो बात है जहाँ पर इतने वीर शहीद हुए हैं और इतनी माओ ने अपने वीरों, मतलब वीर बेटों को भारत के ऊपर कुर्बान कर दिया, भारत की रक्षा के लिए। तो भारत में सब सुरक्षित हैं, जब तक जवान है ना, किसान है ना, और यहाँ का विज्ञान है, ये सब सुरक्षित है ना, तब तक भारत बहुत आगे है, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सब किसे करना है, हमारी युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी को यहीं पर रहकर, यहीं पर, मतलब विदेश में जाने की जरूरत ही नहीं। हम देखिए, जरूरी नहीं है कि हम विदेश में इंजीनियर बन जाएं तो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, बट वही पैसा अगर हम यहाँ रहकर कमाएं तो हमारे देश की भी सेवा हो जाएगी। और देश की देश में रहेंगे, भारत में कभी ऐसा नहीं होता। विदेश में जाते आए दिन लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए कुछ करना है। तो हम कसम खाते हैं कि नो लड़ाई, नो कोई लड़ाई झगड़ा, नो कोई नफरत। बस हम एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी बन के रहना चाहते हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि अगला जन्म जो मिले हमें भारत में मिले। तो आई होप आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।